मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम शालोम। जी आया नु कहने आ खुदा के घर में, किंगडम एम्बेसी गुड न्यूज़ चर्च में, खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के पाक हाथों में आप सबको देते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल होते हैं। आप सबकी दुआओं के लिए, मुनाजातों के लिए, उन दस्ते दुआओं के लिए जो बुलंद हुए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पूरी टीम का, सारी लीडरशिप का, सारी कलीसिया का, जितने मुझे इस वक्त यूट्यूब पर देखते हैं, आप सबका, कि आप सब हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कामों को फरोग देते हैं। खुदावंद के कवि हाथों में रहिए। खुदावंद अगरचे बुलंद बाला है तो भी खाकसार की दुआ पर आता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबों की जिंदगियों के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ, और जितनों ने हमारे लिए दुआएं की, हर एक दुआ को रिसीव करती हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ। और जितने बाद में यूट्यूब पर देखें उन सबको भी, जितने फेसबुक पे देखें उन सबको भी वेलकम करना चाहती हूँ। खुदावंद के घर में, खुदा की बारगाह में, उसके कवि हाथों में आप हमेशा बने रहें, उसकी निगाह में हमेशा। खुदा के खादिम यहाँ मौजूद है। मैं चाहती हूँ आपकी जोरदार तालियों में मैं उन्हें वेलकम करूँ। Hallelujah, church. Jesus is the Lord. Hallelujah. Jesus is the Lord of our life. What a powerful God we serve. What a mighty God we serve. Alpha, Omega, mighty in battle. God of hosts. Hallelujah. What a powerful God we serve. Thank you so much, church. And मैं आज आपके सामने माजरत करना चाहता हूँ because we were late. हम आज थोड़े लेट हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है. So because of some ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसके ऊपर हमें उन चीज़ों को डील करना पड़ता है, और उन चीज़ों को डील करते करते इट टुक मी सच लॉन्ग, सो दैट लॉन्ग कि मुझे अभी आने में देर होगी। बट मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, सब यहाँ पे मौजूद हैं। गॉड इज सो पावरफुल। खुदा कुछ बड़ा करने को यहाँ पर हर रोज इस जगह पर हम जो इकट्ठे होते हैं, हमारा मिलना, हमारा बैठना, हमारा बात करना। यहाँ पर रुबीना सलीम भी बैठी हुई है, मैं ये नहीं चाहता, और इवेंजलिस्ट रिफत एंड कैरल रोबिन, I want to talk to you. और रोबिन आप दोनों से लेकिन हो नहीं पा रही। आसिया आरिफ फ्रॉम लाहौर एंड आसिया गिल, शी इज देयर। हालेलुया। सो मुझे मालूम नहीं कि हमारी टीम ने आप दोनों को नंबर पास किया कि नहीं, क्योंकि वो लेडी जो है, वो बेटी जो बड़ी आस लगा के बैठी हुई है। बीबी रुबीना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो आपने जाना है, अगर आपको नंबर आ चुका है, विजर एंड मैविश, हैव यू गॉट द नंबर? आसिया, मिल चुका आपको नंबर? नो। टीम कल एक बेटी थी, उसने कहा था मुझे, थैंक यू सो मच पास्टर मिताइस, अविनाश, मरसलीन की आईडी पे, वाह, उन्हें मुझे याद करवा दिया। सलामत जावेद, सो दिस इज फॉर यू ऑल, हमारी तरफ से भी, मरसलीन की आईडी से अगर भेजा गया तो मेरी तरफ से भी आप सबको। स्पेशली आज हमारे बेटे अविनाश की और सुनील नोबल की बर्थडे है, सो एंड रुबीना गिल की भी बर्थडे है, सुंबल की बर्थडे है। मैं आई वांट टू से थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं पास्टर शाइस्ता को, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, जॉब से प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं, कलाम मुझे क्या कह रहा है, अगर आप अपनी बदतरीन हालत में इस वक्त हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, खुदा कह रहा है किसी आदमी पे नजरें मत लगाना, किसी गवर्नमेंट पे नजरें मत लगाना, किसी औरत, किसी शख्स पर नजरें मत लगाना। कलाम में लिखा है मलऊन है वो शख्स जो किसी बशर पर, किसी आदमी पे, किसी औरत पे, या किसी गवर्नमेंट पे, या किसी और चीज पे अपनी नजरें लगाता है। वाई? मलाउन। क्यों? यूट्यूब इज ऑन फायर। खुदा ने कहा लेट हिम बी कर्स, लेट इट बी कर्स। खुदा ने कहा बेवकूफ है वो शख्स। और कभी बंदियां में किसी का कोई पूरा किया जाए? आपको मालूम है, जब आप अपने बेस्ट टाइम पे होते हो तो आपका बेस्ट फ्रेंड क्या करता है? आपको मालूम है, जब आप अपनी लाइफ के वर्स्ट टाइम से गुजरते हो तो आपका बेस्ट फ्रेंड क्या करता है? जब आप अपनी लाइफ के किसी बेस्ट टाइम से गुजरे हो तो आपकी बेस्ट फैमिली के मेंबर, जो आपकी फैमिली, मैंने फैमिली का बताया है, फैमिली कौन होती है? वन डायरेक्शन, वन ऑब्जेक्ट, वन थिंग, एवरीथिंग इज वन, जिनका सब कुछ एक ही हो। अनफॉर्चुनेटली
लोग की रिश्तेदारों को अपनी फैमिली समझ बैठते हैं, यहां से प्रॉब्लम है। मैं डिवीजन नहीं डाल रहा, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। आपको मालूम है, जब आपको कुछ अच्छा आता है तो किसी ना किसी चाची, इंडिया में कहते हैं काकी। हाँ जी, हमारी काकी तो उनकी काकी में फर्क है ना। उधर कहते हैं काका जी, साढ़े चाचे उधर काका आंदे आ। बलवीर जी ही ना, बलवीर जी हिंदी में लोग इसे कहते हैं। देखो जी, सुन लो जी, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कहते हाँ जी जी। काकी, काकी किहनू कहते जी? पंजाब में चाचा चाची कहते हैं, थोड़ा साइड में चलिए काका काकी प्यारा है। हाँ जी, मतलब के चाचा और काका सेम ही थिंग। हाँ हाँ जी, हाँ जी, लेकिन पंजाब दा काका हो रहे। हाँ जी। हाँ? पंजाब का अपने चाचा ही। हाँ जी, पंजाब दा चाचा ते उधर दा काका है, हाँ जी, ते पंजाब दा काका उधर दा कुछ हो रहा। हाँ जी, ठीक है, वो बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। सुनो, जब आपके पास बेस्ट टाइम आता है, जब आपकी लाइफ में बेस्ट टाइम आता है, तो याद रखना, ये मैं बड़ी एग्जांपल देने लगूं, इट्स वेरी फिल्मी बट इट्स वेरी ट्रू। कह रहे जब दोस्त पास होता है ना, तो इतना दुख नहीं होता। जब दोस्त फर्स्ट आए तो ज्यादा दुख होता है। कितने मेरे पास समझ। और उस वक्त और भी ज्यादा दुख होता है जब उसको अच्छी पोजीशन मिल रही होती है, बंदा कहता है यार मैं ही पीछे रह गया हूं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, याद रखिए, आज 90% लोग जो है वो अपने, वचन में क्या लिखा, इन आदमी के दुश्मन कौन होते हैं? उसके अपने ही लोग होते हैं। आज परवीन नुसरत के पास अगर बड़ी सी मर्सिडीज आ जाए, बाहर खड़ी हो जाए, और ये किसी बंगले में रह रहे हो, साथ वाले बंगले वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहता है मेरे को भी दो खड़ोतियां नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसे ही किसी काके को, किसी काकी को, किसी चाची को, किसी चाचे को, हाँ, किसी दूर के किसी अजीज को, जो रिश्तेदार हैं, वो देखते कहते हैं अच्छा अब आफ्ताब भी आएगा बड़ी गाड़ी में। अब आफ्ताब के पास, हाँ, कैसे शुमाइला क्या अभी पहला कोई चुन रही होने के अमेरिका चली गई है। एम प्रॉब्लम है जी। पर तानू की लगे भाई, इफ शी इज इन अमेरिका, और अगर कुछ ज्यादा भी होएगा ना, बोलेगा सुमेरा को देखो, बोलेंगे लवी सुमेरा था, तो पहला कोई चक्कर ही नहीं सी ना, शी वाज नो वन, आउट ऑफ नोवेयर। उसको एक अच्छा घर बाहर रखा है, उसके पास उसका हस्बैंड है, अच्छा घर है। लोग की कहेंगे अच्छा, जब सब कुछ देखेंगे ना, अच्छा कहेंगे हुण की कहिए व्हाट शट है, कहते ने एडा वड्डा घर रख के तो देखो, हैं कुत्ता तो रखा को नहीं। अपने घर में चाहे है या नहीं है। यू नो, पीपल आर नॉट हैप्पी, आई एम टेलिंग यू। हस्बैंड वाइफ को मैंने देखा, अब ये बात बड़ी मैं डिफरेंट करने लगा हूं, प्लीज ध्यान से जरा सुनना, मुझे नहीं पता कलाम की डायरेक्शन क्यों बदल रही है। जिस बहू को लेकर आते, चाहो जी ओ हमारी भाभी ऐसी है, ऐसे कहते हो भाभी बहुत अच्छी है, आपस में लड़के कहेंगे ओ माय यू नो माय हस्बैंड माय यू नो माय ब्रदर्स वाइफ, लड़कियां आपस में ऐसे करती, यू नो। मम्मी कहेगी और पानी पीवे तो गिलास जो पानी पीवे तो गर्दन चो नजर आना चाहिए, है जी। ऐसी ढूंढ के लाइन कह गई, बस सोनी बहुत होनी चाहिए, हाँ जी, मुंडा भावे मेरे वगैरह दा, हाँ जी, उन्होंने ऐसा कहना है। और द मोमेंट भाभी दूर है, सब कुछ अच्छा है, जैसे वो घर में आई प्रॉब्लम स्टार्ट। ये तो पूरा बुढ़ी का गुलाम बन गया। मेरी बात ध्यान से रखना, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है। नाउ दे आर सेपरेट फैमिली, नाउ दे आर टोटल सेपरेट, बिकॉज नाउ दे आर नॉट टू, दे आर वन सेपरेट फैमिली। जब हम चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम रिश्तों को सही से देख, अब यहां पे प्रॉब्लम होना शुरू होती है, घर के अंदर ही प्रॉब्लम स्टार्ट। यहां पर मैं कलाम के डायरेक्शन नहीं चेंज करता। अगर आप जिंदगी के बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट, द सैडेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, मैंने पता नहीं चलने की हो रही, सब कुछ ऊपर ऊपर गिर रहा है। आज मैं खुदावन से इस सर्विस के बारे में, खुदावन मुझे बताया मैं क्या करूं। खुदावन ने क्या, आज वो लोग जो फंसे हुए हैं,
जो अपनी जिंदगी के वर्स्ट टाइम से गुजरे, जिन्होंने सब कुछ लूज कर दिया है, जिनको पता नहीं है, जो उसको रिकवर करना चाहते हैं, आज रिकवरी का डे, टुडे इज द डे ऑफ द रिकवरी। मैंने कहा आज आपके कुछ वापस लेने का टाइम है। सो व्हाटसोएवर यू हैव लॉस्ट, उधर क्या लिखा है, जो भी तू खुदा से मांगेगा। मैं कह रहा हूं जो भी, इसका मतलब जो भी आपने लूज किया है, जो कुछ भी आपने खोया है, जो कुछ भी आपका गया है। मैं कोई अपनी बाइबल तो नहीं पढ़ना कहते, जो कुछ भी तू, जो कुछ में सब कुछ आ रहा है। My God is a God of impossible. Whatsoever, कला मेरे का, जो भी तू खुदा से मांगेगा। So whatsoever they will ask, tell them, खुदावंद ने कहा आज जाके मेरे लोगों को कह दे कि जो कुछ तुमने लूज किया है, जो कुछ तुमने खोया है, जो कुछ तुमसे छीना गया है, जो कुछ तुम पे लगाया गया, थोपा गया है, whatsoever, आज वापसी लेने का दिन है। कारिलते आनिया यसुआने, मार लो डारियां यसुआने। मैं एक बच्ची को देख रहा हूं, ताबीर एंजल, वो पता कैसे सुन रही है, ऐसे कर कलाम सुन रही है। जब मैं कुछ कहता हूं और खुश होती है वो। किसी को थोड़ा बहुत मजा तो नहीं आ रहा? मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे कहा है, कितनी बड़ी बात है, खुदा ने कहा है जा मेरे लोगों को कह दे कि जो कुछ तुमने खोया है, मैं कह रहा हूं आज वापसी का दिन है। हाँ, जो भी आपसे खुदा कह रहा है आज वापसी का दिन है। अगर आप सोचते हैं कि जो कुछ मैं खुदा उनसे मांग रहा हूं, याद रखना वो इतना बड़ा नहीं है कि खुदा आपको दे ना सके। क्या वचन में लिखा है, क्या उसका हाथ छोटा है जो बचा ना सके? क्या उसका कान भारी है जो सुन ना सके? नो चर्च, आज जो कुछ आप खुदा उनसे मांगना चाहते हैं, क्या इससे कोई बदतरीन सिचुएशन हो सकती है? 4 दिन का लाजर मरा हुआ कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। आप तो जिंदा है, आप तो जिंदा है। मैं आपको बता रहा हूं, 4 दिन का लाजर, उससे बड़ी सिचुएशन हो सकती है किसी? लाजर मरा हुआ, जीसस ऑफ नाजरत। जब मैं नाजरत में गया ना, गलील से नाजरत, तो मेरा दिल ऐसे करे ठक ठक ठक। यरूशलेम देखा तो ऐसे लगे वाओ क्या गलियां हैं। और आपको पता है जब बैतलहम में पहुंचा मैं, जब मैं बैतलहम में गया तो वहां पे जाके, मैं बैतलहम में भी गया हूं बाय द वे, जहां पे यीशु को रखा गया, जहां पे यीशु की पैदाइश है, वहां पे गया हूं मैं। वहां पे चर्च बन चुका है। आई वाज देयर। जिस चीजों से जो यीशु ने अपने हाथ से, जिनसे वो बढ़ई का काम, कारपेंटर का काम करता था, वो भी चीजें ऐसी पड़ी हैं। मैं गौर से देखूं, घसी हुई थी, पिटी हुई थी, लेकिन वो पड़ी हुई थी वहां पे। मैंने आंखों से देखा, मैंने कहा खुदावन ये क्या है? और उसी वक्त खुदा के पाक रूह ने मुझे छुआ और मैं जोर से बोला, बिकॉज आई सो आई स्पीक। मैंने देखा और मैं बोला, मैंने कहा खुदावन तेरी कुदरत कैसी है। हालेलुया। चैनल पे पड़ा हुआ जाकर चेक कर लेना। सो यहां पर आज जो कुछ भी आपका, आपके खुदा ना खास्ता, मैंने कहा अब खुदावन ऐसी ताकत रखता है। मैंने कहा 6 महीने पुराना, 4 दिन पुराना मुर्दा, 4 दिन पुराना मुर्दा, तो आप जॉब देख रहे हैं? अगर आज आपकी जॉब जाती रही है, अगर आज आपकी हेल्थ जाती दिखाई देती है, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आपको मरती है, जाती हुई दिखाई देती है, या आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है, यीशु ने कहा इनको मैसेज दे दे, व्हाटसोएवर, जो कुछ भी इन्होंने खोया है, कलाम में क्या लिखा? अब भी मैं जानती हूं सिचुएशन वर्स है, मुकाबला सख्त है, भाई मर चुका है, भाई को 4 दिन हो गए हैं कब्र के अंदर। वो कहती अब भी मैं जानती हूं। क्या जानती हो? कि जो कुछ भी तू, हाँ
आपकी सिचुएशन 20 साल हो गए शादी ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਸਬੰਡ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਜਾਏ अच्छा व्हाट्स हैपनिंग हस्बैंड तलाक ले रहा है वो हस्बैंड वाइफ ये कह रही है यू नो व्हाटसोएवर आई डोंट केयर मैंने कहा व्हाटसोएवर लोग सोच रहे हैं कि शायद खुदा जो है वो उस वक्त कोई और था वो तो यस्सु सी ना जी उन्होंने मुर्दा जिंदा करना ही ना यस्सु सी ना यस्सु सो क्या कलाम में लिखा नहीं है कि यीशु मसीह आजकल बल्कि अब तक यकसा है उस वक्त वो बदन में था उस वक्त वो लिमिटेड था लेकिन अब वो क्या है नाउ इन द फॉर्म ऑफ द होली गोस्ट अब वो आपके साथ है चर्च कलाम में लिखा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूं इसका मतलब अकेला भी प्रार्थना करेगा तो मैं आ जाऊंगा वचन में लिखा वो अपनी 100 को 99 को छोड़ देता है और एक के पीछे जाता है यस्सु मेरा अच्छा परमेश्वर है मैं कह रहा हूं वो किसी एक को अकेला नहीं छोड़ता यस्सु मेरा मीठा पानी है जो पिए बच जाएगा दरिया बहता है बहता जाएगा आज मुझे परमेश्वर एक बात कही है कह रहा आशा मकसूद जो है अपने माइंड में फिगर आउट कर रही है सुमेरा इश्तियाक अपने माइंड में फिगर आउट कर रही है मैंने ये खोया हाँ मेरा ये प्रॉब्लम था शायद नजम फ्रॉम यूएसए मैं कह रहा हूं शायद देखो वो देख रहा इतना टाइम हो गया मेरी एप्लीकेशन को हाँ शायद वो कहीं दबी पड़ी है मैं कह रहा हूं आपको हाँ इस तारीख शायद मुझे इतना टाइम मेरी डिग्री मेरा प्रॉब्लम मेरी डिलीवरी मेरा बच्चा हाँ जो कुछ भी खोया गया यीशु ने कहा व्हाटसोएवर मुझे इतना टाइम हो गया है अभी हस्बैंड आए नहीं है वो केस पे केस करे जा रहे हैं हाँ वो जमीन खोई जा रहे साढ़े को वो ते गोरे आ वो ते काले व्हाटसोएवर हूसोएवर मैं कह रहा हूं परमेश्वर का तो मुझे कह रहा है आज मेरे लोगों को बोल दे ये प्रोफेटिक मैसेज है हाउ टू रिकवर व्हाट द एनिमी टुक अवे फ्रॉम यू कैसे उन चीजों को वापस पाना है जो दुश्मन ने आपसे छीनी है क्या कलाम बदल गया नो चर्च यहां पे भाई मर चुका है बहनों का सहारा कोई नहीं है वो बेचारी आपचरोंडिया ने दे आर क्राइंग माय ओनली ब्रदर हैज डाइड हैज बीन डेड 4 दिन कब्र के अंदर आपको मालूम है कई लोग की कब्र च कहते ने और मेरा बच्चा हाय खुदा ना खास्ता कहते ने इनू ढाओ मैं री कब्र च पैना है बंदे कहते पाओ जी माई कब्र च कहती पुत्र वारी अपनी अपनी का कहते पा दो मेरे बच्चे ध्यान से रखना लाश को कोई नहीं रखता लाश को कोई नहीं रखता उसके बाद उसको कुछ सिद्धा करने की बात भी नहीं करता कोई नहीं करता नो वन है जी ऐसे देख के मैं एक और आपको बात बता दूं एक दिन मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया मुझे बचपन में बड़ी बुरी आदत थी जब मैं किसी जनाजे के घर में जाता था मैं वहां से खाना नहीं खाता था एक दिन मैंने नोटिस किया मैंने 2-3 औरतें देखी वो भाई रोन है एडा खतरनाक वो अपने आप को मारे भाई मार क्यों ना अपने भाई मैं तो उस कार से दौड़ गया मैं क्या पता नहीं क्या फिर मैंने जाके देखा जैसे ही उन्हें दफनाता जी मैंने आके देखा मैं तो एक आंसू भी नहीं बहाया और मैं खाना नहीं खा सकता मैंने देखा मैं ये क्या हो रहा है मैंने मम्मी से पूछा थोड़ी देर पहले रोन नहीं लगी सन हाय असी मर गया और ना बंदे खाना ले लेके आ रहे हैं बार वो खाना खाती जा रही है और बाद में 2 मिनट रोन खाना खान रोए और खाना खा मैं की चक्कर है भाई एक धोखे कहते पुत्र खाना तो खाना ही है जब तक जिंदा खाना ही है तो मैं क्या नहीं खाना तो सब पढ़ के आज ही खाना बंदा एक दिन थोड़ा भी खा लेता वो उसी दिन खाती जा रही है ये होता है दुख थोड़ी देर का पता है जैसे बंदा कब्र में उतरा मैं भी कोई हफ्ते बाद खा ही लिया होना थोड़ा करके ट्राई किया एक दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन और खा लिया खाना ही पड़ता है
इमेजिन करो व्हाट अ सिचुएशन। ना कोई आगे ना कोई पीछे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ना कोई भाई रहा, ना मां रही, ना बाप रहा, और वो कैसे रोती होंगी। और माशरा आज भी वैसा ही है। हाँ भाई, कलियां रह गई नहीं, दोनों सारियां कलियां होने करना की अंदर भी बुढ़िया बुढ़िया घर चो ने। आपको मालूम है माशरा कितना खराब है। वो उस टाइम पे भी they were trusting God। उनकी होप, उनकी खुशी की वजह, उनकी प्रॉब्लम, सब कुछ उन्होंने कहा हमारी आंखें ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु पे लगी हैं। वो कहती है हमारी नजरें कुरान पे लगी हैं। अब भी तू चाहे, मैं जानती हूं। क्या जानती है भाई तू? भाई तेरा 4 दिन दा लाजर मोया है। You know this Lazarus, he died and he was in the tomb for 4 days। वो कहती अब भी मैं जानती हूं लाजर मरे 4 दिन। पास्ट में जो कुछ हो चुका, मैं कह रहा हूं जो कुछ हो चुका, आई डोंट केयर क्या हो चुका, आई डोंट केयर कितना समय जा चुका है। अब तो मैं बूढ़ी होने वाली हूं, शैतान ने शादी तोड़ी, डिवोर्स करा दी। अब मैं क्या करूं? भाई के सर पे बैठी हूं, भाइयों के सर। परमेश्वर कह रहा है आज भी मैं तुझे खुशी कर सकता हूं, आज भी। अब तू अमेरिका जा रही है, जो खुशियां तुझे वहां नहीं मिली, मैं अमेरिका में जा करके इससे ज्यादा अच्छी खुशी दे सकता हूं। क्योंकि आसमान पर मेरा और आपका खुदावंद आपका और मेरा इंतजार करता, कहता है जितने बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि मेरा बोझ हल्का, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। जब खुशियां मातम बन जाए, उम्मीदें खाक में मिल जाए, जब खुशियां मातम बन जाए, उम्मीदें खाक में मिल जाए। क्या करना चाहिए आपको? यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब मंजिल दूर दिखाई दे, जब भीड़ में कुछ ना दिखाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। ओ जीसस, आपको मालूम नहीं चर्च, कोई यहां बैठा इस जगह पे बैठा से करे यार कल दे बच्चे विआह करांदे आ, मैं इधर ही बैठी हुई हूं, हाँ मेरी तलाक हो गया, मेरा टाइम जाया हो गया, अब तो मेरे पास इतना वक्त ही नहीं बचा। मैं दिल चाहता मैं क्या करूं, किसको बताऊं, कोई है नहीं, बच्चे नहीं कोई बाकी, पहले धोखा हो गया। मैं आज बड़े परफेक्टली बात कर रहा हूं मैं चर्च। आई डोंट नो कितने बेटे और बेटे सिर्फ इस यार मैं चुप रहती, शायद मैं चुप रहता, ये ना कहता, वो ना कहती, ऐसे ना होता, अगर वो करता तो ये हो जाता, ये ना करता तो वो हो जाता। यू वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट, कैसे मेरा घर बच जाता। पता नहीं मैं किसके बारे में बात करूं, आई डोंट नो। आज का कलाम किसी को यू नो खड़ा कर रहा है, पहले मुझे खड़ा कर रहा है। यार इतनी डिग्री की हुई है, इतनी पढ़ाई करके
सारे बहन भाई आगे चले गए, मैं तो पीछे रह गया, मैं तो पीछे रह गई हूं। अब तो बच्चे भी नहीं मेरे, देखो कितने मैं परेशान हूं। ट्रस्ट मी, जिस पे ज्यादा एतमाद किया उसने हुद्दू वड़ा तो खा देता। अब मैं क्या करूं? मैं आपको बता रहा हूं, ऑल लॉर्ड आई प्रेज यू। मार्था गिल परमेश्वर दा आत्मा मैंने कह रहा है, मार्था गिल को बोल दे, मार्था गिल को बोल दे तो इसका मिरेकल आ रहा है। उसने चोली चुक के प्रार्थना की थी अपने बच्चे वास्ते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है व्हाटसोएवर, जो कुछ हो चुका है, देखो वो प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर ने कहा, मुझे आज परमेश्वर ने कहा अब भी मैं जानती हूं, अब नाउ 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 आई डोंट केयर, मुझे जो कुछ पास में हुआ, मेरा बच्चा कैसे गया मुझसे जुदा हुआ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा शोहर, मेरा वालिद, मेरी वालदा, मेरा यू नो व्हाटसोएवर बिजनेस, रियली मैं चाहूं भी तो वो साल वापस नहीं ला सकती, बट गॉड सेज आई वॉन्ट एंड आई कैन एंड आई विल। ओह जीसस। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है मैं चाहता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा। किसके लिए? कलाम में लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। यहां पे कलाम क्या कह रहा है? कह रहा है अब भी मैं जानती हूं। भाई क्या जानती है तू? कहता है जो कुछ व्हाटसोएवर ला रूशिया इसमान थारा काबलिया जोनोटिया दोष। Oh Lord, I praise you. मुझे एक शख्स की स्टोरी याद आती है। There is a man of God, general of God called Benson Idahosa. Benson Archbishop Benson Idahosa. उनको जाना जाता है कि उनके द्वारा मुर्दे बहुत जिंदा होते हैं। He slept in Christ. उनके चर्च में एक औरत को तलाक हो गई। तलाक किस तरह हुई? हस्बैंड का नाम जॉन, उसने क्या किया? छोड़ के बीवी को चला गया। बीवी के बाद कितने बच्चे? 4 बच्चे। 4 बच्चों की मां को छोड़ के चला गया। वो रोती थी, कहती मैन ऑफ गॉड, पापा, मैन ऑफ गॉड, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया। कह रहा कहां चला गया? कह रहा वो कोर्ट में उसने केस कर दिया है और मेरे पास नहीं है, वो चला गया। कहता वो कैसे गया? कहती गाड़ी से चला गया। तो कह रहा गाड़ी पे बैठ के वापिस आ रहा है। कहती क्या कह रहे हो आप लोग, मैं क्या करूं? कह रहा मैंने तुझे कहा है जिस गाड़ी से गया है उसी गाड़ी से वापिस आ जाएगा। कहते कैसे? अब फिर मैं कहता मैंने तुझे वर्ड दे दी। कहते क्या होगा? कहते ठहर जा दर तुझे बताता हूं मैं। क्या नाम है तेरा हस्बैंड? कहते जॉन। लो जी, मैन ऑफ गॉड प्रार्थना में चले गए। मैन ऑफ गॉड ही वॉज इन प्रेयर। उसने वर्ड दे दी कि तू कर जा। 11 o'clock लेडी आई और बेंसन एडाहुसा वॉज इन प्रेयर। उन्होंने आवाज लगाना शुरू कर दी, कमरे में गए, प्रार्थना शुरू कर दी। कहते हैं काला बासिया डोमप्रा आसमान ताला बाला बालिया लेक रिया। ओके, वो कहते हैं जॉन वापिस आ जा, जॉन, जॉन वापिस आ, जॉन वापिस आ, जॉन वापिस आ, जॉन वापिस आ, जॉन वापिस आ। मैं तुझे कमांड करता जॉन वापिस आ, ले अपनी तलाक भी उठा और चल अपने बच्चे को वापिस आ। जॉन साहब किसी मीटिंग से बिजी। जॉन वाज इन द मीटिंग। जॉन को कुछ हुआ पेट में। जॉन उठा, कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज। कहता जी क्या प्रॉब्लम? मीटिंग चलती भी। कहते मैं टॉयलेट जाके आता हूं। टॉयलेट में गया, उधर जाके 2 आवाजें उसको आई हैं, जॉन उठ और घर जा, जॉन उठ और घर जा। पहले पेट में दर्द हुआ, उधर से मैन ऑफ गॉड प्रार्थना कर रहा है। जैसे अंदर गया उसको आवाज आई, उठ अपने बच्चों के पास जा, तलाक वापस ले, जा जा जा। वो कहता है मैं क्या करूं? कहता मुझे पसीने चढ़ गए जॉन नु। जॉन वापस मीटिंग में गया, अपनी फाइल उठा, कहता किधर जी मीटिंग खत्म नहीं। कहता डोंट वरी, आई गॉट द वॉइस। कहता मुझे आवाज आ गई। कहता किधर? कहता आई एम गोइंग बैक माय होम। कहता है मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता। नो 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 नो, आई कैन नॉट स्टॉप, आई एम अनस्टॉपेबल। सीधा भागा। और कैसे आया? गाड़ी से नहीं आया, जॉन उड़ के आया। वो जहाज में गया गड्डी तो, और जहाज में बैठ कर आया। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। If you're taking me, don't take me very light, because it's not I who's speaking. मुझे शायद आप थोड़ा हल्का ले रहे हैं,
अब मेरे कॉल परमेश्वर है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। मेरा तो मुश्किल ना 62 या 63 किलो वजन होना है। हाँ जी, आई डोंट हैव दैट मच वेट, बट माय गॉड। चलो जी, जॉन वापस आता, जॉन आया वापस, मियां बीवी वही सारे प्रॉब्लम घर में। कहती तू कीता हो, कहना तू कीता हो, कहना तू कीता, लड़ लुड़ के कहने अच्छा इंज कर, तू कीता या मैं कीता, कहने चलो जी बेंसन एडोसा को वहां पे चले गए उसके पास। कहते पापा देखो क्या हुआ। कहते जॉन तू मुझे बता, क्या तुझे पता नहीं चला कि तेरे 4 बच्चे हैं? कहता पापा मुझे पता ही नहीं चला, एक रात में ऐसे सो रहा था, उठा तो मुझे सब कुछ बुरा लगना शुरू हो गया। मैंने फौरन से बैग उठाया, मैंने कहा खुदा हाफिज, तेरे बच्चे तेरे पास, मैं जा रहा हूं। कहती बात तो सुनो, कहती मैं जा रहा हूं। जाके मैंने तलाक भेज दी, फाइल कर दी मैंने। शैतान अकल को बंद कर देता है। मैं आपको कह रहा हूं, शैतान अकल को बंद कर देता है। अकरम अगस्टिन, परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत ऊंचा करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है अकरम को बोल दे कि यू हैवंट वेस्टेड। परमेश्वर कह रहा है इसके पास मैं इसको एक अनॉइंटिंग दूंगा जिससे जाके कई घरों को छुड़ाएगा ये। कई घरों को छुड़ाएगा ये। लाबियन सुनटोरा काडिबियश खालिस आली बुनतोरा मसवतारा बोटिया बिरतोनेश बलंगरिया आजियालो ग्रेडोमोस बियन डबा करियानोस। ओ लॉर्ड आई प्रेज यू, ओ लॉर्ड आई प्रेज यू। उसने कहा मैं क्या करूं? और जॉन तुझे बच्चों का भी नहीं ख्याल है? कहता नहीं आया। जॉन बीवी का नहीं आया, कहता एरा तो पहले नहीं आया मैनू। कुप हनेरे विच अकलां ने मारियां, कुप हनेरे विच अकलां ने मारियां। मैं आपको बता रहा हूं चाची, शैतान जब घर तोड़ता है, जब आप पे प्रॉब्लम लेकर आता है, अकल खत्म हो जाती है। बंदा बात जो करता है यार मैं कीता की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सेवकाई को देखो तो 92 से अभी तक, चलो कम भी कर लो तो मैं आपको 2012 से अभी तक बताता चलूं। अगर 92 से करनी है तो कोई 34 साल ला लो, 32 साल ला लो। अगर 12 से करनी है तो 14 साल लगा लो। कभी ऐसा दिन नहीं आया। हाँ, अगर किसी ने खुदावन को पुकारा हो तो उन्हें जवाब ना देता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बेटियां खुदावन को पुकार रही थी। हाँ जी, क्या हो रहा था वहां पे? आप खुदावन से मांगो और वो ना दे। कहता तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। मैं जो तुम्हारा आसमानी बाप है, तुम रुल कुद्दस, और जो कुछ कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्या आपने मांगा है? कैसे मांगा है? तुम मांगते हो तो अपनी, तुम मांगते हो तो मिलता नहीं। आज बहुत सारे लोग की आंखें नम है। मुझे नॉर्मली मेरा जो कलाम होता है वो जरा फायरी होता है, वो किसी और डायरेक्शन में जाता है। लोग की फिगर आउट कर दे रहे हैं, अच्छा ये रेवलेशन, इसकी बाइबल पढ़ेंगे तो आएगा। आज सीधा सीधा जा रहा है। मुझे भी टच कर रहा, आपको भी, किसी को। मैं बहुत सारे लोगों को इसी जगह पे कलाम छू रहा है, लग रहा है, उनकी उन जगह को हील कर रहा है, छू रहा है। आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं। मैंने बहुत सारे बेटे और बेटियों की आंखों में आंसू देखे हैं राइट नाउ, दिस मोमेंट। कितने लोग मेरे साथ हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, परमेश्वर का आत्मा मुझे एक ही बात कह रहा है, अगर आप खुदावन से मांगोगे हेल्प, आप सिर्फ बोलेंगे हेल्प मी ओ लॉर्ड, हेल्प मी ओ लॉर्ड। खुदावंद, जब मैं अपनी जिंदगी के बड़े रफ जगह से गुजर रहा हूं, इफ यू आर गोइंग थ्रू द रफ टाइम ऑफ योर लाइफ, द टफेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, बोले हेल्प मी ओ लॉर्ड। बड़े मुश्किल टाइम से, जहां पे आप हेल्पलेस हैं, जहां पे आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, बोले हेल्प मी ओ लॉर्ड, खुदा मेरी मदद कर।
थोड़ा सा जरा सोच के देखो, छोटा सा आपका बच्चा हो ना, तो छोटे छोटे हाथों से ना माता से पानी देने के लिए, तो आपको पता भी वो पानी नहीं उठा सकता, पानी नहीं उठा सकती, वो आती होगी ना, तो आप रास्ते की चीजें पैसे पीछे करना शुरू कर दोगे कि मेरे पास पानी लेके आ जाए, मदद करोगे उसकी। खुदावन कैसे आपको इन हालातों में अकेला छोड़ दे? हाँ, खुदावन कैसे छोड़ सकता है? गॉड हाउ कम? एक लम्हे के लिए सोचा जाए, खुदावन मैंने तो तेरे को बड़ी मदद मांगी खुदावन। हाँ, औरत कहती थी खुदावन मैं तुझसे, उसने सीधा गई बेंसन एडोसा के पास। हाँ जी बेंसन एडोसा, पापा माय हस्बैंड हैज डाइवोर्स्ड मी, उसने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया है, मेरा ये प्रॉब्लम है। उसने कहा कोई बात नहीं, वापिस आ रहा है। कोई शख्स वापिस आया, उसने आकर के इन बातों का इकरार किया। ऑल ऑफ सडन, हालांकि हस्बैंड नहीं चाह रहा था, सोचो वो तलाक देके चला, आप नहीं बिचारे, खुदा इंटरवेंशन कर देता है, खुदा मदाखलत कर लेता है। वो घर जाना नहीं चाह रहा था, यहां से उसकी आवाज आ रही है, बेंसन एडा हुस्सा उसको आवाज दे रहा है, कह रहा जॉन जॉन। किसकी आवाज थी वो? भाई वो तो अपने कमरे से बोलन ऐसी। उसने कहा तू बता जरा तू कितने बजे गई थी? कहती मैं 11 बजे गई थी। अच्छा, कहती 11:50 पे मैं टॉयलेट में गया, मेरे पेट में कुछ हुआ, मैं टॉयलेट में गया, मुझे इतनी बड़ी बड़ी आवाजें आई। कहता मुझे बेंसन एडो उषा की आवाजें आई, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी, बल्कि पाकरू ने उसकी आवाज में, यहाँ की बैरिस्टर है बड़ी खास, यहाँ यूके में बैरिस्टर है, बैरिस्टर समझे जो कोर्ट में जाके केस लड़ती है, वो कहती है मुझे पास्टर हारून की आवाज में खुदा मुझसे बात करता है। मैंने कहा मेरी आवाज मैंने तो आप ही चंगी नहीं लगती अपनी आवाज। मैं अपने आप को खुद सुन रहा हूं तो मुझे लगता है पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं पता नहीं कैसे लोग सुन लेते हैं, मुझे अपनी आवाज सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं अच्छा आपके सामने कह रहा हूं। वो कहती है मुझे इसी आवाज में आवाज आती है, कहती है ऐसे आवाज आती है, ऐसे जोर से धाड़ के आवाज आती है, तो मैं सुन लेती हूं। और मैं कहती हूँ आज मुझे वो काफी दिनों से फोन कर रही है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे कहती है मुझे आपकी आवाज में आवाज आती है। मैंने कहा खुदावन इट्स नॉट आई, इट वाज नॉट बेंसन एडा हुस्सा। कलाम में लिखा जो तुम में हर नेक काम करने के लिए नियत और अमल पैदा करता है, वो कौन है? परमेश्वर है। उसकी आवाज आई है चर्च। आप ना भी चाहो, खुदावन आपकी लाइफ में इंटरवीन कर जाता है। वो शख्स नहीं चाहता था, खुदा उसकी लाइफ में आया और उसको उठा खड़ा किया और वो दोनों की मैरिज बचाई। आज खुदावन किसी की मैरिज में इंटरवीन कर रहा है, आज खुदावन किसी के बिजनेस में इंटरवीन कर रहा है, आज खुदावन किसी की जॉब में इंटरवीन कर रहा है। आज खुदावंद मैं कह रहा हूं वो बॉस जो आपको बहुत बुरा भला कहता है, वो जो भी आपकी बॉस है, जो आपके बच्चों के बारे में, जो भी आपके मैनेजर है, जो भी शख्स है आपके घराने के बारे में उल्टा प्लान रख रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा मैं बोल रहा हूं उसको, उसके हृदय में, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत डालने जा रहा है। आपका कारोबार जिंदा हो रहा है। हालेलुया। आज आपकी फैमिली जिंदा हो रही है चर्च। मैं कह रहा हूं आज आपकी लाइफ से हर वो प्रॉब्लम जो कोर्ट केस है, मैं कहता हूं कोर्ट कचहरियां व्हाटसोएवर, कलाम में लिखा है मैं जानता हूं अब भी जो भी तू खुदा से मांगेगा, इस तालाबलिया नोंग्रेडियस मेगालागिया नोंग्रेडिश मिजा लेका डाकिया नो ब्राबाटा का लाबा लेके देबे राशमान सान डाला बराबिया करम। खुदा वापस कर रहा है किसी को, खुदा किसी को वापस भेज रहा है। आई नो कलाम सिर्फ लिखा है कि मैं जानती हूं। आप क्या जानती हैं? कि व्हाटसोएवर, इस लफ्ज ने पकड़ के मेरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी है। आपकी इस जुमले ने व्हाटसोएवर, जो भी तो खुदा उनसे मांगेगी। मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही जी बड़ी देर तो, हुण उम्र भी जानती पई है जी। सो क्या कलाम बदल, वचन में क्या लिखा? व्हाटसोएवर, जो भी। आज इस जुमले को अपने ज़हन में रखो। अगर आज आप मिनिस्ट्री में हो तो बोलना शुरू करो, खुदावन जो भी मिनिस्ट्री में हो गया, हाँ जो भी किसी ने कहा मैं उनको माफ करता हूं। हाँ आप कहो, बोलो खुदावन आज मेरा बैंक अकाउंट कुछ और कह रहा है, खुदावंद आज शायद हाँ
स्कूल से कोई और आवाज आ रही है। लॉर्ड समथिंग इज सेइंग, मुझे लगता है एम्बेसी वाले कुछ और कह रहे हैं, खुदावन मेरी रिपोर्टें कुछ और कह रही हैं, खुदावन डॉक्टर कुछ और कह रहा है, परमेश्वर मेरी वाइफ कुछ और कह रही है, परमेश्वर मेरा हस्बैंड कुछ और कह रहा है, उसकी फैमिली कुछ और कह रही है। मैं कह रहा हूं आई नो, मैं जानता हूं अब भी जो कुछ तुम खुदावन से मांगोगे वो तुम्हें देगा। एक ही वर्ष में मैं बोल रहा हूं, इमेजिन करो, यीशु के पास गए, कौन गया यीशु के पास? यीशु के पास शागिर्द गए, उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने कहा यीशु वो शख्स लाजर जिससे तू मोहब्बत रखता है वो बहुत सख्त बीमार है। यीशु ने कहा ओके ठीक है, कुछ करते हैं। वो जानबूझ के ठहर गया, और यीशु ने, इसमें चैप्टर में पढ़ लेना, यीशु ने उनको कह दिया था कि उन्हें मर जाना है। यीशु ने कह दिया उसने मर जाना है, यीशु ने साफ साफ कह दिया था। और जैसे वो मर गया, यीशु ने कहा अच्छा हुआ, क्या ये कोई बात कहने की है, मेरा भाई मर गया। यीशु कह रहा अच्छा, यीशु कहता है ये बीमारी मौत की नहीं है बल्कि खुदावन के जलाल को दिखाने के लिए है। मैं कह रहा हूं आज आपकी बीमारी, आज आपकी कमजोरी, मैं कह रहा हूं whatsoever has lost, जो कुछ आपने छीना है, शैतान ले गया है, जो कुछ ने किया है वो, मैं कह रहा हूं आपको मारने के लिए नहीं है, आपको जुदा कर, बल्कि खुदावन अपने नाम को ऊंचा करना चाहता है। God wants to glorify his name। सोचो यार, प्रॉब्लम हो रही है मैनू ते खुदावन दा नाम ऊंचा हो जा रहा है। बोलो खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूं, अगर थोड़ी देर के लिए मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तेरा नाम तो ऊंचा होया ना। अगर आप किसी शख्स को अपने कंधे पे बिठाते हो ना तो आप नीचे होते हो, आपके ऊपर वजन लगता है, उसके पांव आते हैं। एक लम्हे के लिए लगता है यार मैं नीवा हो रहा हूं, लेकिन वो शख्स ऊंचा हो रहा है, जो आपके ऊपर होता है वो ऊंचा हो रहा होता है। हाँ कि ना? अगर मेरे थोड़ी देर के लिए नीचे जाने के लिए मेरे परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है तो होने दो। मैं आपको बोल रहा हूं उस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, साम 20 में क्या लिखा हुआ है। अगर आज आप मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। आपको पता है आपके क्राइसिस में क्राइस्ट आना चाहिए। कहां हो आप? अगर आप क्राइसिस में से गुजर रहे हैं तो बोले क्राइस्ट इज हियर। इमेजिन करें, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, मैरिज क्राइसिस, ट्रबल, जो कुछ भी है, जिस भी क्राइसिस में से आप गुजर रहे हैं, बोले खुदावन क्राइसिस में होना चाहिए। यीशु आ गया है, यीशु को आपने बुला लिया, अब मुझे टेंशन को नहीं, मैं ठीक हूं। हाँ जी, अब मैं ठीक हूं। क्यों? कलाम में क्या लिखा हुआ है? 20 ज़बूर में क्या कहता है? हाँ 20 साम गालो मारिया नो ब्रेदेश, साम 20 में क्या लिखा हुआ है? देखो, मैं बस बंद कर रहा हूं, ये बस 2-3 वर्सेस पढ़ रहा हूं, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं। कलाम में क्या? अब मैं वर्षे में लिखा है, साम 20 वर्स नंबर 6, ज़बूर 20 उसका 6 वर्ष में पढ़ूंगा। आयत में लिखा है, अब मैं जान गया खुदावन अपने ममसू को बचा लेता है, वो अपने दाहिने हाथ की निजात बशकुओं से उसे मुकद्दस आसमान पर से जवाब देगा। इसका मतलब है अगर आप खुदावन के हाथ में हैं, अगर आप उसके हाथ में हैं, वो अपने दाहिने हाथ की, इसका मतलब आप इफ यू आर इन द हैंड ऑफ गॉड, क्या आपको गिरने न देगा? क्या गिरने देगा? वो आपको गिरने ना देगा। उसने आपको रोक रखा है, वो कहता है ये मेरे हाथ के ऊपर है। अभी इमेजिन करो, लोग की शैतान दे हाथ चो पैना पसंद करते हैं, खुदा दे हाथ चो आना पसंद नहीं करते, कहते खुदा दे हाथ चो। खुदा उनके हाथ में हो, खुदा उनके हाथ के नीचे फरोतनी से रह ना, लोगों ने वेखे उधर। यू आर इन द हैंड ऑफ गॉड। कलाम में लिखा है खुदा उनके हाथ के नीचे फरोतनी से रह, Humble yourself, वो तुझे वक्त पे सरफराज करेगा। Don't run after people।
खुदा मेरे ते 25 साल इतने मंगे, मेरा तो घर भी नहीं आया, लोग कल आए है, लोग 30 साल पहले आए ने, असि 30 साल दे, 20 साल दे, हाँ आज 5 साल में वो घर बना बैठा। डोंट वरी अबाउट दिस। आप खुदा उनके हाथों में हो। अगर आप उसके हाथों में हो तो जिसके हाथों में आप हो वो आपका कुम्हार है। सो कुम्हार बने जिस मट्टी का, वो मट्टी दर्पण हो जाए। वाह। मिनिस्ट्री के साथ जो लोग वफादारी के साथ चल रहे हैं यूट्यूब पे, यहाँ पर जहाँ भी हमें अब देखते हैं, थैंक यू सो मच। अगर किसी को डिटेल चाहिए सो प्लीज कॉल। मिनिस्ट्री का कोई भी काम हो, आप शर्जील को एंड अनिल फोस्टर को और सिल्मिया एंड द होल टीम, पास्टर नादिया, बहुत सारी टीम हमारी है, इनको प्लीज रब्ता करें। जहाँ जहाँ भी आपको जरूरत है, हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हमारा बेटा दानिश यूनुस एंजल, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और खुदा आपको ब्लेस करे, बरकत अपने जलाल का इस्तेमाल करे। और मिस मीटिंग को हम यहाँ पे बर्खास्त करते हैं। वी विल डेफिनेटली सी यू ऑन मंडे। और मैं प्रोफेटिक रिट्रीट के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा उसको भी करे। 2 सरप्राइजेस और है, डेफिनेटली कमिंग बैक। और हम आपको डेट अनाउंस करेंगे उसकी, क्या उससे कहते हैं, ऑनलाइन हमारी जो कैरल सिंह है उसकी भी डेट मैं आपको अनाउंस करता हूँ। वी विल डेफिनेटली अनाउंस दैट डेट एज वेल। आपके पास फ्लायर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जो सुमेरा नजा की सिस्टर है, मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, डोंट वरी।